प्राचीन काल की बात है। उत्तानपाद नाम के एक प्रतापी राजा थे। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी। दोनों रानियों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उलट था। सुनीति जहाँ धर्मपरायण और पतिव्रता थी, तो वही सुरुचि अत्यंत कुटिल और कर्कश थी। हाँ, रूप यौवन में सुरुचि सुनीति से अवश्य श्रेष्ठ थी। इसलिए कुटिल और कर्कश होते हुए भी सुरुचि अपने रूप यौवन के बल पर ही राजा की मन मस्तिष्क पर छाई हुई थी। राजा उत्तानपाद भी सुरुचि के मोह पास में बंधे दिखते थे। दोनों रानियों के एक एक पुत्र थे, ध्रुव और उत्तम। ध्रुव सुनीति के पुत्र थे और उत्तम सुरुचि के। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के साथ बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि तभी ध्रुव कहीं से खेलते हुए वहां आया और अपने पिता की गोद में बैठ गया। ध्रुव का पिता की गोद में बैठना उसकी सौतेली माँ सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतार दिया और बोली, राजा की गोद में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का है, तुम्हारा नहीं। तुम जाकर अपनी माँ की गोद में बैठो। उस समय ध्रुव की उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। विमाता के इस दुर्व्यवहार से बालक ध्रुव की आंखें भर आईं। वह बिलखता और सिसकता हुआ अपनी माता की गोद में चढ़ गया और फूट फूट कर रोने लगा। तुम क्यों रो रहे हो मेरे लाल? तुम्हें खेलते समय किसी साथी ने कुछ कह तो नहीं दिया? तुम्हें खेलते हुए कहीं चोट तो नहीं आ गई? माँ के ऐसे प्रश्नों को सुनकर बालक और भी अधिक रोने लगा और अपने निश्चल स्वर में बोला, मुझे मेरे किसी साथी ने नहीं मारा और मुझे खेलते समय कोई चोट भी नहीं आई। मुझे तो छोटी माँ ने डांटते हुए पिता की गोद से नीचे उतार दिया। उनका कहना है कि पिता की गोद में सिर्फ और सिर्फ उनके पुत्र को बैठने का अधिकार है। यह सुनकर ध्रुव की माँ बहुत आहत हुई, किंतु वह कर भी क्या सकती थी। अपने पुत्र को पुचकारते हुए वह बोली, पुत्र, छोटी माँ ठीक ही कहती है, इसलिए तुम दुखी मत हो। यदि तुम पिता की गोद में बैठना ही चाहते हो तो परम पिता की आराधना करो। परम पिता परमेश्वर की आराधना से व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बालक ध्रुव अपनी माता के वचनों पर विचार करने लगा। वह चिंतन मनन करता रहा। वह अपनी बाल बुद्धि से विचार करने लगा। भगवान कौन होते हैं? भगवान कैसे होते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान की आराधना किस प्रकार की जाती है? क्या मैं अपनी आराधना से भगवान को प्रसन्न कर पाऊंगा? क्या मेरी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान मुझे पिता की गोद में बैठने का अधिकार प्रदान कर देंगे? आदि आदि। अपने बाल सुलभ भाव में ध्रुव अपनी माता से पूछने लगे, माँ, भगवान कैसे होते हैं? वे कहाँ रहते हैं? माँ ने कहा, पुत्र, भगवान कहीं दूर रहते हैं और लोग वनों कंदराओं में जाकर भगवान को पाने के लिए तपस्या करते हैं, तब कहीं वे मिलते हैं। यह सुनकर बालक ध्रुव ने अपनी माता को प्रणाम किया और राजभवन से बाहर निकलकर वन की ओर बढ़ चले। चूँकि सुनीति को भगवान में पूर्ण विश्वास था, इसलिए उसने भी अपने पुत्र को वन जाकर भगवान की आराधना करने से नहीं रोका। ध्रुव वन की ओर बढ़ता जा रहा था। मन ही मन सोच रहा था, मुझे भले ही यह पता न हो कि भगवान कहाँ, परंतु जिसे पाने के लिए मैं निकला हूँ उसे तो पता है कि वह कहाँ रहता है, क्योंकि मेरी माँ कहती है कि भगवान सबके मन की बातें जानते हैं। इस प्रकार सोचता हुआ ध्रुव अपने मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ता जा रहा था। तभी उसे मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी को देखकर बालक ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, तुम राजभवन छोड़कर कहाँ जा रहे हो ध्रुव? इस प्रकार सरल बालक ने नारद जी को सब कुछ बता दिया। नारद जी बोले, लेकिन ध्रुव, तुम तो बहुत छोटे हो और बालक का क्या अपमान, क्या सम्मान, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम घर लौट चलो, मैं तुम्हारे साथ राजभवन तक चलता हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी को समझा दूंगा कि वे तुम्हें अपनी गोद में बैठने दें। फिर कभी वे तुम्हारे साथ वैसा दुर्व्यवहार न करें। यह तपस्या का मार्ग बड़ा कठिन है। इस मार्ग पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं। हाँ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तपस्या करने की बात सोचना। तुम कहोगे तो मैं स्वयं जाकर तुम्हें तपस्या का मार्ग और विधि समझा दूंगा।
ध्रुव था तो 5 वर्ष का, पर उसका निश्चय अटल था। वह अपने निश्चय से पलटने को तैयार न था। उसने कहा, महात्मन, अब तो मैं माँ की आज्ञा लेकर घर से निकल पड़ा हूँ। मुझे तो भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी है, उनकी आराधना करनी है। मुझे मेरी माँ ने बताया है कि भगवान की आराधना करके, तपस्या करके वह पद प्राप्त कर सकता हूँ जो न तो मेरे पिता को प्राप्त हुआ, न मेरे पितामह अथवा प्रपितामह को ही। आपने मुझे दर्शन दिया है, तो कृपा करके मुझे भगवान की आराधना की विधि बता दीजिए। नारद जी तो बालक ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे, सो बालक ध्रुव के दृढ़ निश्चय को देखकर वे अति प्रसन्न हुए। वे समझ गए, ध्रुव कोई साधारण राजपुत्र नहीं, यह कोई दिव्य विभूति है। इसने अपने पूर्व जन्म में निश्चित ही बड़ा कठोर तप किया है। अपने पूर्व जन्म में किए गए कठोर तप और भगवान की आराधना के कारण ही इस जन्म में मात्र 5 वर्ष की आयु में ही यह तप करने के लिए, भगवान की आराधना के लिए दृढ़ निश्चयी है। यह अपने पूर्व जन्म के दिव्य संस्कारों के कारण ही तपस्या के लिए उद्यत है, भगवान को पाने को आकुल व्याकुल है। नारद जी बोले, तुम्हारी माता ने यह ठीक ही कहा है कि भगवान की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पुत्र, तुम्हारी भी माता तुम्हें पिता की गोद से उतार सकती है, परंतु जो परम पिता की गोद में जा बैठता है उसे कोई भी नीचे नहीं उतार सकता। इसलिए पिता की गोद की अपेक्षा परम पिता की गोद में बैठना ही श्रेष्ठ है। और रही बात परमपिता परमेश्वर की आराधना की, तो पवित्र मन से, निश्चल मन से, निष्कपट मन से, निर्मल मन से ओम का उच्चारण करते हुए परमात्मा को पुकारते रहो। ओम उसी परमात्मा का नाम है, किंतु तुम कोई पद पाने की लालसा छोड़ दो, क्योंकि निष्काम भाव से पुकारने पर ही तुम्हें प्रभु मिलेंगे। प्रभु तभी मिलेंगे जब केवल उन्हीं को पाने की इच्छा जागेगी। वही परमपिता अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। राजा महाराजा तो सिर्फ अपने अपने राज्य की सीमा के मालिक हैं। इन सबके महाराज तो प्रभु ही हैं, परमपिता ही हैं, परमेश्वर ही हैं, सर्वेश्वर ही हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं और सर्वव्यापी है। इसलिए एकमात्र उन्हीं परमेश्वर सर्वेश्वर की आराधना करो वत्स। इस प्रकार नारद जी ने ध्रुव को विस्तार से भगवान की भक्ति आराधना का मार्ग बताया, सारा विधि विधान समझाया। ध्रुव को बहुविध उपदेश देकर नारद जी वहां से चले गए। उधर ध्रुव के राजभवन छोड़कर चले जाने का समाचार सर्वत्र फैल गया। राजा उत्तानपाद घबरा गए। वे न तो सुनीति से यह पूछने का साहस जुटा पाए कि बालक ध्रुव को क्यों जाने दिया, क्योंकि और न ही सुनीति पर क्रोध प्रकट कर पाए। राजा ने ध्रुव की खोज में ढेर सारे सैनिकों, दूतों को इधर उधर भेजा, पर कोई भी ध्रुव को खोजने में सफल नहीं हुआ। राजा बहुत दुखी थे। आखिर ध्रुव था तो उनका ही अपने पुत्र के प्रति प्रेम तो था ही, परंतु अब क्या करें, उनकी भूख प्यास ही लुप्त हो गई। नारद जी जानते थे कि ध्रुव के जाने के बाद राजा बहुत दुखी होंगे, सो वे राजभवन पहुँचे। राजा उत्तानपाद ने उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने नारद जी को अपनी व्यथा कथा सुनाई। नारद जी बोले, राजन, चिंता की कोई बात नहीं, ध्रुव भगवान की आराधना करने को वन में गया है। राजा ने कहा, महात्मन, आपने उसे वन जाने से रोका क्यों नहीं? वह तो केवल 5 वर्ष का सुकोमल बालक है। नारद जी बोले, वह 5 वर्ष का भले ही है, पर वह दृढ़ निश्चयी है। उसे उसके मार्ग से कोई भी विचलित नहीं कर सकता। वह तन से बालक है, परंतु मन से परिपक्व है। उधर नारद जी के बताए मार्ग से ध्रुव मधुवन पहुंच गए। वहां एक सुरम्य स्थान पर ध्रुव ने अपना तप प्रारंभ किया। कंदमूल फल के सहारे रहकर ध्रुव तप करने लगा। तपस्या करते हुए अनेक कठिनाएं आए, किंतु बाधाएं आई। आंधी, पानी, चिलचिलाती धूप, ठिठुरन भरी सर्दी आदि सबका सामना करते हुए भी ध्रुव अपनी तपस्या में, आराधना में अविचल रहा, अटल रहा, अडिग रहा। यहाँ तक कि वन्य पशुओं का भी उसे कोई भय नहीं लगा। इस प्रकार उसकी तपस्या अविराम चलती रही। ध्रुव मन से ओम का उच्चारण करते हुए प्रभु को पुकारता रहा। वह साथ ही नारद जी के बताए अनुसार अपने हृदय कमल में मेघवर्ण पीताम्बरधारी कमल नयन भगवान विष्णु की दिव्य मधुर छवि एवं उनके चतुर्भुज रूप का ध्यान करता रहा। इस प्रकार तप करते करते बालक ध्रुव का मन पूर्णतः निर्मल हो गया। मन से सारी इच्छाएं मिट गई, सारी कामनाएं मिट गईं और हृदय में सिर्फ परम प्रभु ही छाए रहें। ध्रुव भगवान विष्णु की उस मनोहर छवि एवं उनके रूप का ध्यान करते करते अपनी देह की सुधबुद्ध भी खो बैठा। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। वे ध्रुव की अटल भक्ति को देखकर अति प्रसन्न हुए और उसे अपनी गोद में उठाकर उसे
ध्रुव लोक का स्वामी बना दिया। इस कहानी थैंक यू।